दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि दैनिक रोजगार समाचार भाग 2 के इस वीडियो में विद्यार्थी जीवन से संबंधित कौन-कौन सी सूचनाएं हैं। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें और जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब न किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को इसी प्रकार की ऑथेंटिक और सॉलिड अपडेट से सबसे पहले मिलती रहे। आगे बढ़ने से पहले एक सूचना है उन विद्यार्थियों के लिए जो विद्यार्थी किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। वे सभी भर्ती टेक्स्ट बुक के इस बेस्ट ऑफर का लाभ ले सकते हैं जिसका नाम है कामयाबी एक्सप्रेस सेल। ये ऑफर 13 से लेकर के 15 जुलाई तक है और इनके प्लेटफॉर्म में लगभग सभी भर्तियों को मॉक टेस्ट उपलब्ध रहते हैं। भर्तियों की संख्या 800 से ज्यादा है, मॉक टेस्ट की संख्या 1.5 लाख से ज्यादा है। 12 से अधिक भाषा में मॉक टेस्ट मिल जाएंगे। 1 साल के लिए इनका एक पास होता है, ईयरली टेस्ट बुक पास, जिसकी कीमत इस समय कर दी गई है मात्र 439 रुपए और एक कूपन कोड लगा देंगे TWP तो आप लोगों को इसमें भी 12% की और एक्स्ट्रा छूट मिल जाएगी। यानी कि 439 रुपए में आप लोग PCS, UPSC, UPSSC, TET, सुपर TET सभी भर्तियों के मॉक टेस्ट में हिस्सा ले सकेंगे। लिंक मैंने इसकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में उपलब्ध करा दी, आप लोग जाकर के इसे ज्वाइन कर सकते हैं, इस ऑफर का लाभ ले सकते हैं और हाँ, कूपन कोड जरूर लगाइएगा TWP। चलिए शुरू करते हैं और सबसे पहली सूचना है TGT PGT की। आजकल शिक्षक भर्तियों की ही सूचनाएं ज्यादा निकल करके आ रही, ये देख सकते हैं और लिखा TGT भर्ती के 14,000 OMR निरस्त कर दिए गए हैं। 30 जून को चयन आयोग ने घोषित किया था परिणाम, तो उचित तरीके से गोला लोगों ने नहीं भरा था और इसीलिए इनका बहुत सारे जो छात्र हैं जिनका कहना है कि हमारा चयन नहीं हुआ, हमारा इतना ज़्यादा नंबर है, तो हो सकता है कि इस तरीके के भी छात्र रहे हों जिनकी OMR ही चेक ना हुई हो। लिखा है प्रदेश के सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में प्रशिक्षित स्नातक TGT 2022 के 3,539 पदों पर भर्ती के लिए 3 और 4 जून को आयोजित लिखित परीक्षा में शामिल 14,000 से अधिक अभ्यर्थियों की OMR आधारित उत्तर पत्रक निरस्त कर दी गई है। बहुत सारे विद्यार्थियों की OMR सीट आजकल रद्द हो रही है और बहुत सारे विद्यार्थियों के जो आवेदन है वो निरस्त हो रहे हैं लोक सेवा आयोग से। तो ये क्या कहा जा सकता है कि इन विद्यार्थियों को OMR भरना नहीं आता है, इन विद्यार्थियों को फॉर्म भरना नहीं आता है। जब OMR भरना नहीं आएगा, जब आप एप्लीकेशन फॉर्म नहीं भर पाएंगे भर्ती का, जैसे LT ग्रेड में रोज 1,000 1200 विद्यार्थियों के आवेदन निरस्त हुए हैं LT ग्रेड मेंस के पहले, तो इससे क्या अर्थ निकाला जा सकता है? तो इसके लिए भी आप लोग पहले अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए। 2-4 तो OMR सीट घर पे मंगवा करके मिलती हैं यूनिवर्सिटी रोड पर, वहाँ से मंगवा लीजिए। भरने की पहले प्रैक्टिस कर लीजिए। OMR में गलती अच्छा में होती है, मैं कई बार बता चुका हूँ, और एप्लीकेशन में जो आवेदन करते हैं किसी भर्ती का, उसकी गलती भी अच्छा में होती है, वहाँ से कोई छूट नहीं मिलती है। जो आप एप्लीकेशन फॉर्म भरते समय अगर आपने कुछ योग्यता बता दिया और वो योग्यता आपके पास नहीं है तो आपका आवेदन निरस्त होगा। डेट ऑफ बर्थ में गलती नहीं होना चाहिए या जो अन्य योग्यताएं वगैरह हैं उस पर गलती नहीं होना चाहिए। इसी तरीके से OMR में रजिस्ट्रेशन, रोल नंबर, नाम वगैरह में गलतियां नहीं होनी चाहिए और जैसे बुकलेट का जो कोड होता है उसमें भी गलती नहीं होना चाहिए। वही बात यहाँ पर लिखा हुआ है कि ये इसमें 14,000 से अधिक अभ्यर्थियों की OMR आधारित उत्तर पत्र निरस्त कर दी गई है और इनमें से अधिकांश अभ्यर्थियों ने OMR पर अपना रोल नंबर, विषय या दूसरी महत्वपूर्ण सूचनाओं से संबंधित गोला सही से नहीं भरा था और 30 जून को चयन आयोग ने जब लिखित परीक्षा का परिणाम घोषित किया तो इन विद्यार्थियों के होश उड़ गए, क्योंकि 4 साल से परीक्षा का इंतजार कर रहे ये अभ्यर्थी बिना मूल्यांकन के ही भर्ती की रेस से बाहर हो गए थे। इनमें से कुछ अभ्यर्थियों ने चयन आयोग में प्रत्यावेदन देकर के दोबारा मूल्यांकन कराने का अनुरोध किया था, लेकिन कोई सुनवाई कुछ नहीं होगी। जो अभी भी TET को लेकर के जाकर के वहां भीड़ लगाए ना, कुछ नहीं होना है जब तक आयोग न कह दे। OMR के मूल्यांकन के लिए हाईकोर्ट में याचिकाएं भी की हैं। उधर चयन आयोग के PRO एवं उप सचिव संजय सिंह का कहना है कि अभ्यर्थियों को निर्देशित किया गया था कि OMR में भरी गई सूचनाओं को व्हाइटनर, ब्लेड, रबर आदि से मिटाना प्रतिबंधित है। यदि उत्तर पत्रक में गोलों को सही से काला नहीं किया जाता है या कोई भी सूचना त्रुटिपूर्ण भरी जाती है तो गौर से सुनिए इस न्यूज को, ये सभी भर्ती में आपके काम आएगा। शिक्षक सेवा चयन आयोग की जो भी विद्यार्थी तैयारी कर रहे हैं, लिखा है जो OMR सीट यानी कि उत्तर पत्रक का मूल्यांकन नहीं किया जाएगा। अगर आपने कुछ भी कटिंग किया तो भी आपका जो OMR सीट है वो जांची नहीं जाएगी। अगर आपने रबड़ लगाया, ब्लेड से काट दिया या व्हाइटनर लगा दिया या गोलों को आपने सही से भी नहीं भरा, वहां पर भी आपने गड़बड़ी कर दी है और लिखा है कि मूल्यांकन नहीं किया जाएगा। इसके लिए अभ्यर्थी स्वयं उत्तरदायी होगा। किसी प्रकार के प्रत्यावेदन पर विचार करना संभव नहीं है। तो काय भीड़ लगाए वहां पर जाकर के, किसने कह दिया तुमको?
गौरतलब है कि परीक्षा के लिए पंजीकृत कुल 8,68,531 विद्यार्थियों में से 4,34,464 परीक्षा में शामिल हुए और इनमें से 14,000 से अधिक अभ्यर्थी बिना मूल्यांकन के बाहर हो गए। तो ये हैं कुछ विद्यार्थी जो बस केवल पढ़ाई करते रहते हैं, ना तो उनको ये पता है कि फॉर्म किस तरीके से भरा जाता है, ओएमआर किस तरीके से भरा जाता है और कौन सी बुक्स पढ़ी जाती है, उनको ये भी नहीं पता चला कि वो कुछ और ही बुक्स पढ़ रहे हैं, सिलेबस कुछ और ही है। अगली वही सूचना टीईटी को लेकर के भी दी गई है कि टीईटी में भी ओएमआर को सही करवाने के लिए बहुत भीड़ लगी है। ये देखिए लिखा है 2 से 4 जुलाई तक आयोजित यूपी टीईटी के ओएमआर में गड़बड़ी करने वालों की अब चयन आयोग पर कतार लगने लगी है। कुछ शरारती तत्वों ने सोशल मीडिया पर प्रत्यावेदन का प्रोफार्मा जारी करके ऐसे भर्तियों को चयन आयोग में प्रत्यावेदन देने की सलाह दे दी थी जिनके उत्तर पत्रक में गलती है और उसके बाद सोमवार को सैकड़ों भर्तियों ने लाइन में लग करके त्रुटिपूर्ण भरे गए ओएमआर के मूल्यांकन का अनुरोध किया। ईमेल और पंजीकृत डाक से भी प्रत्यावेदन भेजे गए हैं। अब तक 5,000 से अधिक विद्यार्थियों ने आयोग में स्वयं उपस्थित होकर के ये ईमेल या डाक से पत्र भेजे हैं। ठीक है, मरता क्या ना करता, कोशिश तो करेगा ही विद्यार्थी। अगली सूचना है टीजीटी पीजीटी धरना प्रदर्शन की। पुरानी नियमावली को लेकर के युवा मंच का जो धरना चल रहा था, सुबह के वीडियो में ये सूचना छूट गई थी। प्रशासन के हस्तक्षेप से आंदोलन स्थगित कर दिया गया है। पुरानी नियमावली से टीजीटी पीजीटी विज्ञापन जारी करने की मांग बरकरार और उसी के बारे में यहाँ पर जानकारी दी गई है। लिखा कि ये जो धरना प्रदर्शन जो चल रहा था 11 जून से युवा मंच द्वारा चलाया जा रहा चरणबद्ध आंदोलन प्रशासन के हस्तक्षेप के बाद फिलहाल स्थगित कर दिया गया। युवा मंच के प्रदेश अध्यक्ष अनिल सिंह ने बताया कि आंदोलन के चौथे चरण के प्रथम दिन उन्हें प्रशासन ने हाउस अरेस्ट कर धरना स्थल जाने से रोक दिया था और उन्होंने इसे लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन बताते हुए नाराजगी व्यक्त की थी। बाद में पुलिस एवं प्रशासनिक अधिकारियों के साथ हुई वार्ता के उपरांत उन्हें धरना स्थल पत्थर गिरजाघर सिविल लाइन्स प्रयागराज जाने की अनुमति मिली और उनके पहुंचते ही उपस्थित प्रतियोगी विद्यार्थियों में उत्साह का माहौल देखने को मिला। वहीं पर युवा मंच का एक नया बयान आया है और ये बयान है नई टीजीटी पीजीटी अध्याचन में जो आरक्षण को लेकर सूचना आई है। ये देख सकते हैं, ये आज ही का पेपर है जिसमें ये कहा गया है कि टीजीटी पीजीटी के 20,000 पदों के अध्याचन पर क्षेत्रीय आरक्षण पर रोक। बहुत सारे विद्यार्थियों में आक्रोश है और ये आक्रोश खास तौर से उच्च अधिकारियों के ऊपर है और यहाँ पर सोशल मीडिया में बताया जा रहा है। ये देखिए लिखा है, निदेशक प्रताप सिंह बघेल ने क्षेत्रीय आरक्षण स्पष्ट न होने के कारण यह निर्णय लिया गया है। आरक्षण 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 की वजह से उत्तर प्रदेश की सभी शिक्षक भर्तियां रुकी हुई हैं, नई भी और पुरानी भी। अभी तक प्राइमरी की भर्तियां रुकी हुई थी, अब नई भर्तियां रुकी होंगी। ये प्रताप सिंह बघेल ने रोक क्यों लगाई मैं बता देता हूँ, क्योंकि प्रताप सिंह बघेल जो है ये पहले बेसिक में थे और बेसिक में जो शिक्षक भर्तियों का बंटाधार हुआ था, तो अब ये टीजीटी पीजीटी में आ गए हैं। माध्यमिक के इनका प्रमोशन हो गया है, ये माध्यमिक में आ गए हैं और इसीलिए विद्यार्थी इस अधिकारी पर बिफरे हुए हैं कि ये अधिकारी जो है भर्तियों को फंसाते हैं। जब तक ये बेसिक में रहे तो बेसिक में फिर कोई भर्ती नहीं है 68,500 69,000 के बाद, और उसके बाद हम ये माध्यमिक में आ गए हैं तो लगता है माध्यमिक की भर्ती भी नहीं आ पाएगी। और फिलहाल यहाँ पर अभी केवल प्रधानाचार्य और प्रधानाध्यापक भर्ती का ही अध्याचन उपलब्ध है और तो ये टीजीटी पीजीटी का रोक दिया गया है। और ये जो माध्यमिक के डायरेक्टर हैं प्रताप सिंह बघेल, उनका बयान भी है, नीचे लिखा प्रधानाचार्य का पद एकल होने के कारण अपलोड कर दिया गया। मतलब इसमें आरक्षण का कोई विवाद नहीं है, इसलिए इसका विज्ञापन निकल सकता है, इस पर कोई आपत्ति नहीं है। इसका ऑनलाइन अध्याचन भेज दिया गया है। और जो टीजीटी पीजीटी की जो भर्ती जो लटक गई है, अध्याचन को लेकर के जो रोक लगा दी गई है, इस पर युवा मंच का बयान आया है पुरानी नियमावली को लेकर के और अध्याचन पर जो रोक लगी। तो सुनिए आप लोग। साथियों नमस्कार। जैसा कि समाचार पत्रों के माध्यम से पता चला है कि क्षैतिज आरक्षण को लेकर के टीजीटी के विज्ञापन अध्याचन प्रक्रिया पर रोक लगा दी गई है। ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि उत्तर प्रदेश में अक्सर देखा जाता है कि कभी नियमावली बदल दी जाती है, कभी नए बदलाव हो जाते हैं, कभी क्षैतिज आरक्षण, कभी तमाम अलग थलग नियमावलियों से लाखों नौजवानों के भविष्य को बर्बाद करने का ये जो दौर चल रहा है, उसके खिलाफ लगातार युवा मंच टीम मजबूती से लड़ रही है। मित्रों, आपको पता है कि युवा मंच टीम के द्वारा लगातार प्रयास किया जा रहा है कि पुरानी नियमावली के आधार पर विज्ञापन जारी हो, जिससे सर्वाधिक छात्रों को अवसर मिले और जो प्रदेश में विद्यालय में शिक्षकों की बेहद कमी है उसे जो है पूरा किया जा सके। तो आप क्या कहना चाहेंगे, कमेंट में जरूर बताएं। ये सुना आप लोगों ने, ये थे युवा मंच के अध्यक्ष अनिल सिंह। और अगली जो सूचना है वो है रेलवे भर्ती बोर्ड के। आज के समाचार पत्रों में हिंदुस्तान समाचार पत्र विज्ञापन दिया गया है कि इसके लिए ऑनलाइन आवेदन 15 जुलाई से शुरू होंगे।
भर्ती कौन सी है लिखा है यहाँ पर नीचे तालिका में दिए गए सेक्शन कंट्रोलर की वैकेंसी है। गेल पात्र उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित किए गए हैं और इसकी लास्ट डेट 14 अगस्त है। सेक्शन कंट्रोलर और पे लेवल 6, ये प्रारंभिक वेतन है और विस्तृत जानकारी जो विज्ञापन जारी होगा विस्तृत वाला तब मिलेगी। और इसमें जो है 20 से 33 के बीच के युवा आवेदन कर सकते हैं। पदों की संख्या 119 है। और जब पुरुषों की टीम हार गई तो फिर बेटियों ने संभाला। लिखा है क्रिकेट के मक्का में बेटियों ने पहली बार परचम लहराया। लंदन के लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड में सोमवार को ट्रॉफी के साथ खुशी मनाती महिला क्रिकेटर। अभी हाल ही में देखा आप लोगों ने भारत किस तरीके से सीरीज हार गया बहुत ही भयानक तरीके से। और वहीं पर ये एक अच्छी खबर आई है इसी बीच में। भारत की बेटियों ने क्रिकेट का मक्का कहे जाने वाले लॉर्ड्स में 142 साल के इतिहास में पहली बार खेला गया महिला टेस्ट जीत करके सोमवार को इतिहास रच दिया। 270 रन के इस रिकॉर्ड जीत के साथ बेटियों ने कुछ दिन पहले ही इंग्लैंड से पुरुष क्रिकेटरों से हार से मिले जग पर भी मरहम लगा दिया। वही जो मैं अभी आपसे बता रहा था, जो भी इंडिया टीम की जो हार हुई है। और वहीं पर ये अच्छी खबर मेडिकल में अगर डिप्लोमा कोर्स करना है तो उसके लिए एडमिशन शुरू हो गए हैं। उसको लेकर के जानकारी दी गई है। स्टेट मेडिकल फैकल्टी वाला इच्छुक विद्यार्थी जुलाई के तीसरे सप्ताह के अंत तक आवेदन कर सकते हैं। प्रदेश के 41 सरकारी और 421 निजी और केंद्र सरकार के 3 पैरामेडिकल कॉलेजों में प्रवेश दिए जाएंगे। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में सीट कटौती के विरोध में प्रदर्शन हुआ है और इन लोगों ने कल ज्ञापन दिया है। नीचे लिखा हुआ है कि संगठन का आरोप है कि विश्वविद्यालय में अब तक स्नातक और परास्नातक स्तर पर 3000 सीटों की कटौती हो चुकी है। साथ ही स्नातक पाठ्यक्रमों में फीस में हर साल 10% और परास्नातक पाठ्यक्रमों में 14% का इजाफा किया जा रहा है। वहीं पर एक और सूचना है, ओबीसी विद्यार्थियों की सूचना है। ये 68,500 शिक्षक भर्ती में राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग की संस्तुति के अनुसार अन्य पिछड़ा वर्ग अभ्यर्थियों को उत्तीर्णांक में 5% की छूट प्रदान करने की मांग के संबंध में सफल अभ्यर्थियों ने सोमवार को एडीएम सिटी को ज्ञापन सौंपा और उन्होंने ये मांग की कि छूट प्रदान करने के बाद ही नियुक्ति प्रदान किया जाए। इस दौरान चंद्र प्रकाश पटेल, अर्पिता संदीप ये तो ये मामला कट ऑफ को लेकर के है। 40% और 45% का जो कट ऑफ रखा गया था, जिसमें जनरल और ओबीसी को 45% लाना था सुपर टेट में और एससी को 40%। ओबीसी के विद्यार्थियों का ये कहना है कि सुपर टेट में भी इनको 5% की छूट चाहिए था। जिस तरीके से एडेड जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती और 69,000 शिक्षक भर्ती में ओबीसी के विद्यार्थियों को 5% की सुपर टीईटी की कट ऑफ में छूट दी गई थी। वहीं पर इलाहाबाद यूनिवर्सिटी और इसके संगठक विद्यालयों में अगर आप लोगों को एडमिशन लेना है तो आप लोग एडमिशन ले सकते हैं। 15 तारीख से रजिस्ट्रेशन होगा, उसको लेकर के भी आज के समाचार पत्रों में जानकारी दी गई है। और इस वीडियो को आप लोग शेयर भी कर सकते हैं जो विद्यार्थी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी और उसके संगठक विद्यालयों में एडमिशन लेना चाहते हैं। लिखा इस वर्ष CUET UG का परिणाम समय पर घोषित होने से विश्वविद्यालय प्रशासन को उम्मीद है कि स्नातक का जो सत्र है वो निर्धारित समय से शुरू हो सके। आज की वीडियो में इतना ही। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।